देखो, एक जोड़ी जूते के सीपी, यानी एक जोड़ी जूता खरीदोगे तो उसका क्या दिया है, सीपी, और एसपी के बीच का अंतर 1200 है। यानी एक जूता खरीदा और उसको बेच दिया, वो खरीद और बिक्री के बीच का जो अंतर है वह कितना है, 1200 रुपये का। ठीक है, वह 1200 रुपये का है। जैसे मान के चलो, अगर तुम खरीदे हो सीपी 30 में और बेचे 40 में, ठीक है ना, तो सीपी और एसपी के बीच का अंतर कितना है, 10 का अंतर है। ठीक है ना, तो वहां पर कितना का अंतर है, 1200 का। और उसके बाद यदि लाभ कितना है, 15%। तो कल बताए थे, यदि लाभ कहे तो 15/100, तो 5 से 15 आई, 15 और 5 से 20, है कि नहीं, 20/100। तो यह नीचे वाला क्या होता था, सीपी। तो यहाँ लाभ है कि हानि है, लाभ। देखो, लाभ है ना, तो ये जुटे की हटेगा, जुटेगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 23। सीपी हो गया तुम्हारा 20 और एसपी हो गया 23। यह रेशियो निकल गया, एसपी सीपी और एसपी का रेशियो। सीपी तुम्हारा हो गया 20 और एसपी हो गया 23, अनुपात है ना। अगर तुम इसको एक्स लाख का माना चाहते हो, एक्स लाख का मान सकते हैं, बट आवश्यकता क्या है। अब देखो, पैसा में ओरिजिनल कितना है अंतर, 1200, किसके बीच में, सीपी और एसपी का। रेशियो में कितना का अंतर है, 3 का। तो 3 बराबर 1200, तो 1 बराबर 400, यानी एक, यानी एक्स क्या पूछा है, एसपी। तो एसपी तुम्हारा क्या है, 23। तो 400 गुने 23 कर दोगे, है ना, तो चलती आई 12, 4 8 9 20, कितना हो जाएगा, 9200 रुपया, है ना, आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर यहाँ देखते हैं। अब देखो 2 नंबर, फिर वही क्वेश्चन है, एक वस्तु की लागत, लागत मूल्य मतलब क्या होता है, सीपी, क्रय मूल्य, और एसपी के बीच का अंतर 360, है ना। इसमें कितना परसेंट लाभ है, 20%। तो 20% का अर्थ कितना होता है, 1/5, 20/100 करोगे ना, प्रतिशत पाने के लिए 20% है, तो 20/100, तो 20 बचे 100, ऊपर 1 नीचे 5, तो नीचे क्या हो गया, सीपी। लाभ है तो एसपी कितना, 5 है, 6, एसपी हो जाएगा 6 और सीपी हो गया 5। यह तुम्हारा रेशियो निकल गया। अब दोनों के बीच का अंतर कितना है, 360। ऐसे रुपया में 360, रेशियो में 1, तो 1 के बराबर ना 360 लिखोगे, 1 बराबर 360। ठीक है ना, तो क्या पूछा है, एसपी। तो 360 में कैसे गुना करोगे, 6 से। तो 6 36 की 6, 3 6 18 और 3 21, 0, ये कितना हो गया, 2160। क्लियर, दोनों क्वेश्चन सेम था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की लागत मूल्य, एक वस्तु की लागत मूल्य क्या होता है, सीपी, तो सीपी, विक्रय मूल्य एसपी, है ना, के 80% है। तो यहाँ देखो, एक तरफ सीपी लिखोगे, एक तरफ एसपी लिखोगे, और यहाँ पर का लागत मूल्य विक्रय मूल्य के विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का 80% है, तो विक्रय मूल्य को हम मान लेंगे 100, तो 100 का 80% क्या है, सीपी है। लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80%, तो 100 का 80% 80 होगा, कर जाएगा ना, 80। यहाँ तक कहानी समझ में, यहाँ से यहाँ तक क्लियर। अब करा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत, तो रेशियो में है, जो कटने वाला कटा दो, 0 0, 2 से 2 चौका 8, 2 बचे 10,
यानी 4 में खरीद रहा है और 5 में बेच रहा है, तो लाभ तो होगा। तो लाभ कितना के हो रहा है? 1। अब प्रतिशत लाभ या हानि किस पर निकलता है? ऑलवेज सीपी पर, हमेशा किस पर निकलेगा? सीपी पर। तो सीपी है 4। अब प्रतिशत पूछा है तो गुना 100, तो 4 से 25 का 100, यानी कितना परसेंट लाभ हुआ? 25% का लाभ हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, यदि सीपी एसपी का 72% है, सीपी एसपी का 72%, तो 72 ना हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन कर रहा है, यदि सीपी, तो एक तरफ सीपी लिखेंगे और एक तरफ एसपी लिखेंगे, तो कह रहा है यदि सीपी एसपी का 72%, एसपी का 72%, तो एसपी को मान लो 100 और 72%, तो 72 हो जाएगा। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ है ना होगा, खरीदा 72 में और बेचा 100 में, तो 72 8 80, कितना का लाभ हो रहा है? 28 रुपए का ना, 28 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 28 कहाँ रहेगा? या और कटा दो, इसको कटा सकते हो, है ना? कैसे कटेगा? 4 से 4 कम 4 और 3, तो 4 और 78 72 और 25 कितना का अंतर हुआ बोलो? 25 और 18 7, तो 7 लाभ हुआ। बटा में क्या रहेगा? सीपी। प्रतिशत लाभ है, प्रतिशत हानि निकालने के लिए हमेशा नीचे रहेगा सीपी, गुने 100। अब इसको कटा दो, ठीक है ना? 2 से 2 18 और 2 से 50, तो 7 5 35, 350 बटा 9, और इसको भाग कर दो 9 से 350 को, तो 9 या 27, तो 15 7 गया 8 0 9 8 72, यानी 38.88 ही रिपीट होने वाला है, 38.8। और देख लेना है प्रतिशत, इतना क्या हुआ? लाभ। इतना समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन है 450 में एक किताब बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यही वैसे नहीं करो, चलो बैठो। 450 में एक किताब बेचने पर कितना परसेंट का हानि हो रहा है? 20%। 20% का हानि हो रहा है। तो 20% का हानि, देखो इतना सा स्पेस है मेरे पास, इसी में सॉल्व करेंगे। 20% का हानि, तो 20% हानि यानी 20 बटा 100, तो 20 बचे 100, 1 बटा 5, तो 5 का हो गया सीपी। एसपी कितना हो जाएगा? 4 घटेगा, हानि हो रहा है ना, हानि, तो 4 हो गया एसपी और 5 हो गया सीपी। यह तो हर एक क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है ना? तो देखो कितना में बेच रहा है? 450 में, यानी 450 क्या दिया? सीपी की एसपी? एसपी। तो 4 बराबर 450, तो 1 बराबर 450 बटा 4, 450 बटा 4, ठीक है ना? अब आगे पढ़ो, यह क्या निकल गया मेरा? कटा नहीं रहे, इसको छोड़ दे रहे हैं। 1 बराबर 450 बटा 4। अब आएगा किताब को किस कीमत पर बेचना है, तो यह क्या निकला मेरा? 1 का वैल्यू, 1 का ना, x का। अगर देखो थोड़ा सा स्पेस का कमी है, समझना। यहाँ पर एसपी और सीपी, तो एसपी कितना है बताओ? 4, और सीपी कितना है? 5। ये x का वैल्यू है ना। अगर इसको ले जाके 4 से गुना करें तो एसपी निकल जाएगा, और 5 से गुना करो तो क्या निकलेगा? सीपी निकलने वाला है, ठीक है ना? सीपी निकल जाएगा, ठीक है ना? यह x का वैल्यू निकला है ना। अगर इसको तुम गुना करोगे 4 से तो एसपी निकलेगा, 5 से गुना करोगे सीपी निकलेगा। तो अब बताओ, अगर हम किताब को किस कीमत पर
बेचा जाए, क्या निकालना है हमको? एसपी कि कितना में बेचेंगे हम, तो 450/4 गुने बेचा जाए तो कितना? 4 विक्रय मूल्य निकल गया ना, सॉरी क्रय मूल्य निकालेंगे हम, खरीदेंगे तब तो बेचेंगे। सबसे पहले खरीदोगे, विक्रय मूल्य क्यों नहीं, इसमें क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य, तो गुने 5 कितना परसेंट का लाभ कर रहा है? 20%। तो 20% लाभ का मतलब 1/5, तो जोड़ दोगे तो 6/5, 20% लाभ तो 6/5 गुना कर दो, 5 से काट दो, 5 9 45 90, 2 से 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और 2 से काट दो 45, अब गुना कर दोगे 45 गुने 15 15, तो गुना करो 45 में 15 से 50 25 5 20 2 22 5 4 5 2 7 4 2 6 675 में उस किताब को क्या करोगे? बेचोगे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से समझा देखा, समझा दे देखो, 450 में एक किताब बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का हानि होता है। 20% का हानि, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 में खरीदा, अब बेचा कितना में? 4 में। तो देखो यहाँ लिखे हैं 4 एसपी और 5 सीपी, ठीक है ना, 4 एसपी और 5 सीपी। अब कह रहा है कि किताब को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम खरीदेंगे ना, क्रय मूल्य निकालेंगे, तो यह 450 विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य यहाँ रेशियो में कितना है? 4, तो 4 बराबर 450, 1 बराबर 450/4, यानी x का मान निकल गया ना, तो हम क्रय मूल्य याद करेंगे, तो कैसे गुना करेंगे? इसमें 4 से क्रय मूल्य को याद करें तो 5 से गुना करें, क्रय मूल्य 5 दिया हुआ है रेशियो में, तो 5 से गुना करेंगे। और लाभ कितना हमको लेना है? 20%, तो 20% लाभ लेना है तो 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन साफ साफ सेम क्वेश्चन है, देखना है। देखो, राम ने एक प्लॉट को 20% हानि पर कितना बेचा है? 4 लाख। 4 लाख में बेचा 20% हानि पर, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं 20% हानि का मतलब 1/5, तो ये क्या हो गया? सीपी। सीपी हुआ ना, और यह क्या हो जाएगा? एसपी। एसपी कितना होगा? 4। अरे हानि हो रहा है, हानि में घटता है ऊपर जाके 4, तो यह 4 निकल गया। सीपी और एसपी का क्या है? रेशियो। सीपी हो गया 5 और एसपी हो गया 4। यहाँ तक ठीक है? तो 20% की हानि पर कितना बेच रहा है? 4 लाख। 4 लाख क्या है? सीपी है कि एसपी है? एसपी है। तो यहाँ 4 लाख एसपी है, और रेशियो में एसपी कितना है? 4, यानी इसको रेशियो में x लगा के मान लेंगे, तो 4x बराबर 4 लाख। तो x बराबर यानी x यानी 1 बराबर 1 लाख। बोलो कोई दिक्कत? एक हम हटा के 1 बराबर लिख देते हैं, 1 बराबर 1 लाख। अब इसको सीपी से गुना करोगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा 5 लाख, इसी 1 को गुना करो 4 से, एसपी निकल जाएगा 4 लाख जो कि दिया था। तो पहले हम खरीद लिए, हमको खरीद मूल्य पता चल गया, कितना पता चला? 5 लाख, क्योंकि सीपी में गुना करोगे तो सीपी मेरा हो गया 5 लाख, 5 से गुना करोगे ना तो 5 लाख हो जाएगा। अब आगे देखो, किस कीमत पर बेचे, अब हम उसको बेचना चाह रहे हैं, ठीक है ना, किस कीमत पर बेचे, तो बेचना चाह रहे हैं तो कहते हैं
कितना लाभ उसको चाहिए? 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए 5% उसको किस कीमत पर बेचे उसको कितना लाभ हो? 5%। तो 5% 5/100 1/20 तो 5% लाभ तो 21/20 है ना। 0 से 0 और 2 से 25 तो 1 2 3 0 1 2 3 0। अब 25 में क्या कर दोगे? 21 5 2 5 2 10 4 है 5 ठीक है। 525 पकड़ 0 1 2 3 1 2 3 0। तो कितना में बेचोगे? 5,25,000 में बेचोगे तो तुमको कितना लाभ होगा? 5%। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन कर रहा है कि राम ने एक प्लॉट को 20% हानि पर 4 लाख में बेचा। यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो 20% हानि तो 20% हानि का मतलब क्या कर दोगे? 20/100 तो यहाँ निकाले है ना। 20% हानि तो 1/5 तो सीपी और एसपी तो एसपी 4 और सीपी 5 ये निकालने के लिए बहुत पहले सीख चुके हो सब। अभी 4 लाख क्या दिया था? बोलो एसपी तो 4 बराबर 4 लाख तो 1 बराबर 1 लाख। पहले हम खरीदेंगे तब तो बेचेंगे। 5% लाभ पड़े तो खरीदे कितना में? 5 लाख में क्योंकि क्रय मूल्य दिया है रेशियो में 5 तो 5 से गुना करें तो कितना आ जाएगा? 5 लाख। हमको कितना प्रतिशत लाभ चाहिए? 5%। तो 5% यानी 1/20 लाभ चाहिए तो 21/20 निकाल दोगे तो 525 पर 000 यानी 5,25,000 में इसको बेचोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखना है। करे किसी वस्तु को 800 में बेचने पर तो 800 क्या हो गया? विक्रय मूल्य। 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके एसपी पर 20% की हानि होती है। किस पर हानि हो रहा है? एसपी विक्रय मूल्य पर। तो 20% हानि तो 20/100 1/5 तो ये 5 क्या है? एसपी अब की बात हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल कह रहा है कि इसके एसपी पर 20% की एसपी कह रहा है ना तो नीचे की एसपी हो जाएगा। तो हानि पर बेच रहा है तो ऊपर सीपी लोगे तो इसको जोड़ दोगे उल्टा हो जाएगा यहाँ पर 6 यानी सीपी हो जाएगा 6 और एसपी हो जाएगा 5। देखो खरीदा अधिक में बेचा कम में तो 20% की हानि। तो यहाँ पर क्या समझा कि अगर एसपी पर दिया होगा इस तरह से सोचो एसपी पर तो 5 होगा नीचे एसपी हानि हो रहा है तो ऊपर क्रय मूल्य होगा ना इसको जोड़ने पड़ेगा। हानि होगा तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ने पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है ना? तो एसपी 5 तो 6 क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य कम होगा। तो यहाँ पर विशेष फोकस करना है। तो निकल गया। तो यह 800 क्या दिया है बताओ जरा? एसपी तो एसपी से तुलना करोगे ना तो 5 बराबर 800 तो 1 बराबर 800/5 तो सीपी पर किस पर? सीपी पर तो सीपी निकालना है 1 बराबर 800/5 तो इकट जाएगा ना 1685 16 160 तो सीपी निकालना तो कैसे गुना करोगे? एक्स का मान निकला है ना तो इसमें कैसे गुना करो तो सीपी निकलेगा 6 से तो 160 गुने 6 कितना लाभ चाहिए? 25%। तो 25% लाभ है 1/4 किस पर? सीपी पर। तो सीपी नीचे और लाभ चाहिए तो ऊपर 5 तो कैसे गुना करो? 5/4 तो 4 चौका 16 40 ठीक है ना? तो गुना कर देंगे 40 गुने 6 बचे 40 गुने 6 बचे 30 तो 4 है 12
और 2 जीरो। 1200 रुपया में उसको बेचने पड़ेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।